अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बोलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक नया जीवन आपने मुझे दिया खुदावन, अपने आराधना के योग्य मुझे बनाया पिता परमेश्वर, उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे। आज जहाँ कहीं भी जिस स्थान में हैं, आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने घरों में बैठे हैं, आप गाड़ी में हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अक्सर जब मसीह भाई या बहन जब मुंह खोलते हैं वो अपने प्रार्थना विषय को पहले रखते हैं, बट आज आप अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए, हर एक अनुग्रहों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे बरकत ले पिता परमेश्वर, इस शरीर जो तूने मुझे दिया पिता परमेश्वर, खुदावन तूने मुझे अलाउ किया, तूने मुझे अनुमति दिया कि मैं तेरे पास आ पाऊँ परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक आशीष जो प्रभु ने आपके जीवन में किया, जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, जो परिवार दिया, जो बच्चे दिए, जो अच्छे जॉब्स दिए, व्यवसाय दिया, आपको वाइफ दिया, हस्बैंड दिया, बच्चे दिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए परमेश्वर ने आपके हाथों में फिनेंसेस को दिया, उन फिनेंसेस के लिए धन्यवाद कीजिए। जो डेली आप सांसें लेते हैं, आप पानी पीते हैं, आपका शरीर भला चंगा है, आप उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अपने अंगों के लिए धन्यवाद कीजिए, शरीर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। बोलिए परमेश्वर धन्यवाद, तूने भला चंगा मुझे किया। हो सकता है आज आप बीमारी के साथ आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आपके हाथों में प्रार्थना विषय होगी, आप बोलते हो कि आज मैं बीमार हूँ, यीशु तू मुझे चंगा कर। बट आज जब आप उस बीमार शरीरों के साथ ही परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के उस हीलिंग को अपने जीवन में रिसीव करना शुरू करेंगे। जब आप आराधना करेंगे, आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंटों को चढ़ा रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आराधना और आराधना करते जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर से अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी टाइम परमेश्वर आपको हील कर रहा है, उसी टाइम परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है, उसी टाइम परमेश्वर आपकी प्रार्थना विषय को सुन रहा है, उसी टाइम परमेश्वर आपकी प्रार्थना विषय को सुन के उसको उत्तर दे रहा है। आज आप वर्शिप कीजिए, अगले कुछ सेकंड और हम आराधना करेंगे, और जैसे आप इस टीम के साथ हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, अपने प्रार्थना विषय को भूलते हुए आज बोलिए परमेश्वर मैं तेरी ही रचना हूं, परमेश्वर तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, मैं उस बंदर में से नहीं निकला या कोई और जानवर में से नहीं निकाला, बट परमेश्वर वचन के अकॉर्डिंग जो वचन तूने हमें दिया, उस वचन के अनुसार मैंने ये समझ लिया कि परमेश्वर मुझे तूने अपने स्वरूप में बनाया, और खुदावंद मुझ में तूने अपनी सांसों को फूंक के मुझे नया जन्म दिया। परमेश्वर मैं तेरी ही रचना हूं खुदावंद। हाथों को उठाते हुए वर्शिप करेंगे। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे संग चलदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना
हाथों को उठाएंगे। यशाया 55 के 10 और 11 में लिखा है, यशाया 55 के 10 और 11 में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाती वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार आकाश से हिम और वर्षा, आपने देखा होगा जब ड्राइनेस होता है, सूखापन होता है, और जब वर्षा आकाश से जब धरती पे गिरता है और जो बंजर जमीन होती है, या आपने देखा होगा कभी आपने कोई पौधा लगाया और वो मर गया, बट उस वर्षा के बाद, उस बारिश के बाद उसमें नए पत्ते खिल के आ जाते हैं, वो एक नया जीवन उत्पन्न करता है, न्यू लाइफ, न्यू पत्ते, न्यू लीव्स उसके अंदर आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है वो यूं ही नहीं लौटता। इसका मतलब जब आकाश, परमेश्वर ने उस वर्षा को भी एक पर्पस के साथ इस धरती पे भेजा, न्यू चीजों को उत्पन्न करने के लिए, नए पेड़ों को उत्पन्न करने के लिए। जो बीज बोया गया, जब आप बीज बोते हैं, जब तक आप पानी नहीं डालते उसमें से पौधा नहीं निकलता। सो बीज बोने के बाद भी पानी उस खेत में या उस पौधे में या उस गमले में डालना बहुत ही जरूरी है। वचन कहता है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी है, जब वो वचन भेजा जाएगा, इसका मतलब जब वचन भेजा जाएगा वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। इसका मतलब अगर आप बीमार हैं, आप चंगाई के वचन को जब भेजेंगे, आपका वो वचन जो है वो खाली वापस नहीं आएगा। आज फिनेंशियल ट्रबल्स में है, कर्जों में है, आप फिनेंशियल कर्जों में से निकलने के लिए जब आप बाइबल वर्सेस को भेजेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो वचन आपके लिए उस पर्पस को अचीव करेगा, आपको फिनेंशियल कर्जों से बाहर निकालेगा, आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, विजडम देगा। आप बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर, याकूब के पुस्तक में लिखा है, जिसको बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो, मैं उसको दूंगा। जब आप वचन को भेजते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर तूने बोला मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। सो आज जब आप प्रार्थना करेंगे, हम यूं ही नहीं प्रार्थना करेंगे। आपने देखा होगा जब एक शिकारी के लिए जाता है, उसके सामने कोई जानवर है, वो उसको शिकार करना चाहता है, वो टारगेट को अपने आंखों के सामने रखता है। वो ये नहीं बोलता अच्छा जो मिल जाए मैं उसको मार दूंगा, नो, बट उसके सामने एक टारगेट होता है, वो टारगेट को सेट करता है। एक स्टूडेंट जो डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहा है, उसने एक टारगेट अपने माइंड में बनाया। उसको पता है अच्छा मेरे को 10th के बाद 11th 12th मुझे साइंस लेना है, उसके बाद मुझे MBBS के लिए तैयारी करनी है। सो वो एक टारगेट अपने माइंड में सेट करता है। यूं ही कोई बोले बच्चा मेरे को डॉक्टर बनना है, बोलने से नहीं, बट वो उसके सामने एक टारगेट रखता है। उसी प्रकार वचन कहता है कि जब आप सिचुएशन के लिए परमेश्वर का वचन लेकर उस सिचुएशन के लिए प्रार्थना करोगे, वो वचन जो है वो दोधारी तलवार है, वो यूं ही वापस नहीं लौट के आएगा। अगर आप चर्च लगातार आते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा 21 आयतें जो आपकी चंगाई के लिए वो पुस्तक लिखी गई है, और इसी पुस्तक से लेकर आज हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर के दास ने जो 21 आयतें चंगाई के लिए, ये इसीलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अगर बीमार हैं, बीमारी में वो चंगाई के, हीलिंग के वर्सेस कौन कौन से हैं कि उसको निकाल के वो प्रार्थना कर सके। कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर देख मैं मर गया, मैं सड़ गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, तू देख नहीं रहा क्या? नो, ऐसे नहीं प्रार्थना करना। आप बच्चे को देखते हैं, जो बच्चा छोटा है, उसको अगर उसको भूख लगी है तो मम्मा को रिक्वेस्ट करता है, मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज। नो, वो बोलते हैं मम्मा मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर से मांगते हैं उस अधिकार के साथ, वो अधिकार ये जानते हुए कि आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, आप दास और दासी नहीं हैं, आप बेटे और बेटियां हैं। और उस बेटे और बेटी के अधिकार से, आप उस अधिकार को लेके जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन को लेके जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं मन में रखो तो
तुझे दे दिया जाएगा। हाँ, कुछ प्रार्थना विषय ऐसे भी होती हैं कि हम मन में रखते हैं, हम सिर्फ प्रभु से बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना विषय को सुनता है। बट वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब हमें मांगना पड़ेगा, हमें वचन भेजना पड़ेगा। बीमार हैं, हीलिंग के वचनों को भेजिए। प्रॉब्लम में है, आपका बच्चा बात नहीं मान रहा, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई है, आप वर्सेस को उठाइए, वचन को उठाइए। ये वर्ड जो है इसको अपना रेमा वचन लेके आप उठा के पढ़ना शुरू कीजिए, डिक्लेयर करना शुरू कीजिए, आयतों को डिक्लेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा वचन भी उसी प्रकार है, जिस काम के लिए उसको भेजा जाएगा वो खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा। और आगे लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। जब आप वचन लेके डिक्लेयर करते हैं, आप बीमारी के साथ है बोलेंगे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाय योर स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। जब आप डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरी बीमारी को तूने उस क्रूज के ऊपर ले लिया है, अपनी शिफा को तूने मुझे दे दिया है, मैं बीमार नहीं हूँ, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। डॉक्टर ने बोला होगा ला इलाज बीमारी है। एक स्टोरी, मैं इसी 21 आयतें में से आपको एक स्टोरी पढ़ाना चाहती हूँ, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। एक स्टोरी जो पास्टर ने इस बुक में लिखा। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, लास्ट में आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं, टीम आपसे संपर्क करेगी। अमेजिंग किताब है और बहुत सारे लोगों ने, मैं किताब नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस वचन को परमेश्वर के दास ने इसमें लिखा है। और बहुत सारी अमेजिंग टेस्टिमनीज को हमने सुना, कलीसिया में हम सुनते आए हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं कि लोगों ने जब वो बीमार होते हैं, अब वो प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल नहीं करते, बट ये किताब उठाते हैं और वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वो वर्सेस को उठाते हैं, घोषणा करना शुरू करते हैं। इसमें पास्टर ने एक स्टोरी जो घटित एक घटना है, स्टोरी है, उसके बारे में लिखा। एक बहन के बारे में जिसका नाम डॉडी ऑस्टिन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहन डॉडी ऑस्टिन का नाम भी सुना होगा, जो लेकवुड चर्च, ह्यूस्टन में लेकवुड चर्च है, और जो अभी पास्टर जॉयल ऑस्टिन उस चर्च को चला रहे हैं। उनकी मदर 1981 में उनकी मदर को पता चला कि उनको कैंसर है, और परिवार बहुत परेशानियों में गया, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मिनिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी, हीलिंग मिनिस्ट्री था उनका, और पता चला कि वाइफ को ही, जो पास्टर की वाइफ है, उन्हीं को ही कैंसर है। और स्टोरी ऐसे है कि बहुत सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पासवान प्रार्थना कर रहे थे, हीलिंग मिनिस्टर्स उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। बट एक दिन जब वो प्रार्थना में थी, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनसे बोला कि तू बाकी लोगों की प्रार्थना के ऊपर विश्वास कर रही है, तू अपने आप प्रार्थना करना शुरू कर। और उन्होंने बोला कि मैंने अपने आप प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने डिक्लेयर करना शुरू किया, और धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला था कि कैंसर, आप कीमोथेरेपी करा लो, आप कुछ भी इलाज करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी डेथ, मतलब बहुत जल्दी आप मरने वाले हो, जिनसे मिलना है सबसे मिल लो, जिनको जो कुछ करना है वो कर लो। सो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता, कीमो से आप ठीक नहीं हो सकते। सो उस एंड तक कैंसर उस स्टेज तक पहुंच गया। बट जिस दिन उनको वो रेवलेशन मिला कि तू खुद बैठ के प्रार्थना कर, अपनी बीमारी के अगेंस्ट तू खुद बैठ के प्रार्थना कर, और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। पहली बार टेस्ट कराया, कैंसर था, फिर टेस्ट कराया, कैंसर था, फिर कराया, धीरे धीरे करके, फिर एक दिन जब जाके कराया तो पता चला कि कैंसर है ही नहीं, वो बिल्कुल हील हो गई। और उन्होंने बोला कि मैंने वर्ड को डिक्लेयर करना शुरू किया, मैंने उस अथॉरिटी को लिया और मैंने डिक्लेयर करना शुरू किया। वचन कहता है कि हमारे मुंह में ताकत है, जो आप बोलेंगे वो होगा। अब बीमार है, ला इलाज बीमारी, डॉक्टर ने आपको बोल दिया, सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसे हो गया कि आपको लग रहा है अब डिवोर्स होने वाला है, उसके सिवा कोई भी इलाज ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, आप होपलेस हो गए हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरों में सोते हैं, बट बाहर आप दिखाते हो कि आपका लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, बट घर में आपके बेड ही अलग अलग हैं, अलग अलग कमरों में हैं, या एक ही कमरे में रह के आप अलग अलग रहते हैं। ऐसे सिचुएशन आ चुका होगा, बट मैं आज
उस पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको ये कह रही हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप वर्ड लेके डिक्लेयर करेंगे, वचन कहता है तू अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को भरूंगा। सो जब आप मांगेंगे, आस्क, परमेश्वर बोला मुझसे मांग, क्या चाहिए आज आपको, मांगो। और जब आप मांगते हो अच्छे उद्देश्य के साथ, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। ये नहीं कि परमेश्वर तू मुझे आज रोल्स रॉयस के साथ ब्लेस कर क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो नहीं। बट आप मांगेंगे कि परमेश्वर तू मुझे गाड़ी दे, क्योंकि उस गाड़ी के साथ मैं सुसमाचार, तेरे सुसमाचार को फैलाना चाहता हूँ। जब मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं 4 लोगों को और अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाना चाहता हूँ। आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे जॉब में तू और ब्लेस कर, मेरे फिनेंसेस को तू और ब्लेस कर, ताकि तेरे राज्य के लिए मैं और बो सकूँ। जब आप मांगते हैं परमेश्वर के राज्य के एक्सटेंशन के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर उसको जरूर देगा। आमीन। सो ये समय है, हम प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। जैसे टीम प्रार्थना में अगुवाई करती है, अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, आप भी हमारे साथ मिलके जहां कहीं भी हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा वो पूरी करेगा। वचन कहता है यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बना रखी है। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कई बार क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो नहीं चलते, वो अपनी योजना में चलते हैं। आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तू अपनी योजना मुझे सिखा, मुझे बता तेरी योजना क्या है। मेरी योजना बहुत कुछ हो सकती है, लाइफ में आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हो, सोच सकते हो, बट आज मांगो परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी योजना प्रकट होने पाए। परमेश्वर तेरी योजना मेरे को समझ आने पाए। परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलने पाऊं। पिता परमेश्वर, अपने इमोशंस के द्वारा नहीं, अपने सोच विचार के द्वारा नहीं परमेश्वर, बट खुदावन जो तेरी योजना है, तेरी इच्छा है परमेश्वर, वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और वचन कहता है उन्हें मैं जानता हूं कि वह हानि की नहीं है। परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए होती है वो हानि के लिए नहीं है। बट कई बार हम अपने लिए जब योजना बनाते हैं वो फेल होने के चांसेस होते हैं। बट जिस दिन आप परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग चलोगे, वो योना को, अभी 2 हफ्ते पहले पास्टी योना के बारे में हमें सिखा रहे थे। योना को परमेश्वर ने बोला तू निनिवे शहर में जाकर सुसमाचार को फैला, बट योना निनिवे ना जाकर वो उल्टे रास्ते चला गया। जाना उसको निनिवे था और वो चला गया इस तरफ, तार्शिश की तरफ। योजना परमेश्वर की ये थी कि तू निनिवे जा और सुसमाचार को फैला, बट वो चला गया तार्शिश की तरफ। और जिस नाव में उसको लगा मैं नाव में सुरक्षित हूं, उसी नाव, उसी पानी में परमेश्वर ने स्टॉर्म को भेजा, आंधी को भेजा, तूफानों को भेजा, और वो नाव डूबने लगा। और बाकी जो लोग थे नाव के, उन्होंने पूछना शुरू किया ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और देखा तो योना आराम से बैठ के सो रहा है। योना को उठा के बोला चल खड़ा हो जा, तू भी अपने ईश्वर से प्रार्थना कर। और उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी में योना का नाम निकला, और योना से पूछा कि तूने क्या काम किया, मतलब तूने कुछ पाप किया या तूने अपने प्रभु के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया। तब योना ने बोला, समझ आ गया योना को, हाँ मुझे परमेश्वर ने निनिवे को जाने के लिए बोला, बट मैं तार्शिश चला गया। उस रास्ते में योना ने बोला कि मुझे इस जहाज से, इस नाव से उठाकर मुझे पानी में डाल दो। और परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को उस पानी में रखा। योना उस मछली के पेट में 3 दिन तक रहा। अमेजिंग बात है, 3 दिन तक ना मछली को भूख लगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हो सकता है उस मछली के पेट में एक अलग सेक्शन बना दिया होगा परमेश्वर ने कुछ दिन के लिए कि योना उसी सेक्शन में रहेगा। मछली को भूख नहीं लगा, मछली का वो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसने योना को पचाया नहीं और इनडाइजेशन हो गया। और 3 दिन बाद मछली ने उस योना को निगल दिया। सो परमेश्वर ने ही उस मछली को नियुक्त किया। जिस प्रकार आप जानते हैं शद्रक, मिशक, अबेदnego को उस आग की भट्टी में डाला,
शद्रक मेशक अबेदनगो बोला कि हम मरने के लिए भी तैयार हैं, बट उनमें एक कॉन्फिडेंस भी था कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा जरूर। उस दानियल को जब शेर की मान में डाला, परमेश्वर ने शेर के पेट को बंद रखा, उसको शेर को भूख नहीं लगा। जब दानियल उस मान में था, शेर के साथ शेर को भूख नहीं लगा। कभी आपने सोचा कि शेर को भूख ना लगे? शेर के सामने अगर कुछ भी डाल दो, हड्डी डाल दो, चिकन डाल दो, मटन डाल दो, शेर तो दहाड़ते हुए आके खाता है। बट दानियल को जब डाला गया, शेर ने खाया नहीं। योना मछली के पेट के अंदर रह के भी उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, उसकी आंखें सही सलामत, उसकी हड्डियां सलामत, उसकी मांसपेशियां सब कुछ सलामत था, क्योंकि परमेश्वर हमारी हानि नहीं चाहता है। परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को दुख नहीं देना चाहता है। हमारे डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, कुछ परेशानियां, वो कॉन्सिक्वेंस होते हैं। बट परमेश्वर आपको, जिस दिन आपने समझ लिया कि परमेश्वर आपको दुखी नहीं देखना चाहता, परमेश्वर बीमारी को नहीं लेके आता है, परमेश्वर कर्जे नहीं लेके आता है, परमेश्वर आपको गरीबी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन से, वो हमारी कुशलता की है, और अंत में वो मेरी आशा, वो आपकी आशा, जो आपकी आशा है वो मेरी जो आशा है, वो उसको पूरा करेगा। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज हाथ को उठाएंगे और अंगीकार करेंगे, आज घोषणा करेंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा जो मेरे जीवन से है, मेरी हानि के लिए नहीं है, बट मेरी कुशलता की है, मेरी प्रॉस्पेरिटी की है, गरीबी की नहीं है परमेश्वर। बट तू चाहता है कि मैं उस गरीबी के स्पिरिट से बाहर निकलूं। वो बीमारी तेरी ओर से नहीं आता है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बीमार नहीं रहो, बट जो बीमार हैं अब मुंह को खोल के ये बोले कि मैं चंगा हो चुका हूं। जो थके हुए वो श्रमित है, वो अब मुंह को खोल के बोले कि मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं श्रमित नहीं हूं। जो बलहीन है, वचन कहता है जो बलहीन है, अपने मुंह को खोल के ये बोलो कि मैं बलहीन नहीं हूं, बट परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे बलवान बना दिया है। आई एम स्ट्रॉन्ग इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम हील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आज मुंह को खोल के डिक्लेयर करो कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि बीमार अब ये मुंह खोल के बोले कि मैं चंगा हो चुका हूं। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप वचन घोषणा करो कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं भी चंगा हो चुका हूं। बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आप गरीबी में हैं, आप उस फाइनेंशियल कर्ज में हैं, आज डिक्लेयर करो कि परमेश्वर तेरी इच्छा है मेरी कुशलता की, तेरी इच्छा है कि मैं गरीबी में ना रहूं। आज आप रेंटेड घरों में रहते हैं, बोलो परमेश्वर तेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं अपने उस कर्जे वाले या रेंट की जगह में रहूं, बट तेरी इच्छा है कि मैं अपने घर में, अपने मकान में रहूं। आज मांगो, आज परमेश्वर से मांगो, बोलो परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी कुशलता की है, तेरी इच्छा मेरी हानि की नहीं है, तेरी इच्छा मेरी कुशलता की 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 है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए मांगेंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी कुशलता की है, तेरी इच्छा मैं आशीष में चलूं, तेरी इच्छा मैं फेवर में चलूं, तेरी इच्छा मैं अनुग्रह में चलूं। सेबे केरेंद्र शीडरा बाकारंद्र सदरा बाकारंद्र शेडरे बेकेरेंद्र रीबो कोरंद्र जीकारंद्र शेडरे बेकेरेंद्र रीबा करंद्र रीबो कोरंद्र जीकारंद्र शेडरे बेकेरेंद्र रीबा करंद्र सेबे केरेंद्र। अगर शुगर की बीमारी है, आज बोलो परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक शुगर की बीमारी मेरे जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। हर एक लिवर, जो लिवर सूजा हुआ है, अगर आप वो व्यक्ति है जो बोल रहे हैं कि मेरे लिवर में सूजन है, उसी जगह में हाथ रखो, अपने पेट पे हाथ रखो और बोलो यीशु के नाम से मेरा लिवर हील्ड है। सूजन जा चुका है यीशु के सामर्थी नाम से। जॉइंट पेन जा चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम से। जो जॉइंट पेन है, जहां कहीं भी आपके अंग में जॉइंट पेन्स है, हड्डियों में आपके पेन्स हैं, आज उसी हड्डियों के ऊपर हाथ रखो और बोलो यीशु के सामर्थी नाम से जॉइंट पेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जॉइंट पेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जॉइंट पेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लिवर की स्वेलिंग बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो बोल नहीं सकता,
जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, आज अपनी आंखों के ऊपर हाथों को लगाओ। जो नजर कमजोर है, आज आंखों के ऊपर अपनी हाथों को लगा के बोलो यीशु के नाम से मेरी मेरे आईज आज से हील हो चुके हैं, मेरी आंखें हील हो चुकी हैं, मेरी आंखें हील हो चुकी हैं, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ रही है यीशु के सामर्थी नाम से। वचन कहता है जिन्होंने यीशु की ओर देखा उसने नई ज्योति को पाया। आज आप भी यीशु की ओर अपनी नजरों को लगा रहे हैं और आप भी एक नई ज्योति को रिसीव करेंगे। आज आंखों के ऊपर हाथ रख के बोलो परमेश्वर मैं अपनी आंखों में एक नई ज्योति को रिसीव कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों के ऊपर नई ज्योति को रिसीव कर रहा हूँ। जो अंग मर चुका है आज उसी अंग के ऊपर हाथ रख के बोलो मेरा अंग जी उठेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आप लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, आज खड़े हो जाओ, आज उस खाट से खड़े हो जाओ, बैसाखी छोड़कर खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो यीशु के सामर्थी नाम से। जिस प्रकार यीशु ने वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, वो लेटा रहता था, उसको बोला कि उठ खड़ा हो जा, अराइज अराइज अराइज, उठ खड़ा हो जा और अपनी खाट को उठा और चलना शुरू कर। इसी टाइम अपने खाट को उठाओ, जिस जगह पे आप बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो, स्टेप्स उठाना शुरू करो, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो यीशु के सामर्थी नाम से। आपके टांगों के ऊपर मैं यीशु के सामर्थ को डिक्लेयर करती हूँ। आई डिक्लेयर by the power of Jesus, get up and start walking। खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो, खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो, खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो। Arise and walk, खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो। जो व्यवसाय चल नहीं रहा, व्यवसाय को कमांड करो, मेरा व्यवसाय चलना शुरू करेगा, मेरा व्यवसाय भागना शुरू करेगा, मेरा व्यवसाय चलना शुरू करेगा, मेरा व्यवसाय भागना शुरू करेगा। प्रॉफिट आएंगे मेरे व्यवसाय में। हर एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को मैं कमांड करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। आपका जो अंग पैरालाइज्ड है, यीशु का सामर्थ इसी टाइम आपको टच करे। आपके रसोलियां इसी टाइम कमांड करना शुरू करो। हर एक रसोली जो डॉक्टर ने बोला, जो आपको गिल्टियां फील होती हैं, आपको हाथों में गिल्टियां फील होती हैं, आपको चेस्ट में गिल्टियां फील होती हैं, आपको जांघों पे गिल्टियां फील होती हैं, उसी जगह में हाथ रखो और कमांड करो यीशु के सामर्थी नाम से। गिल्टियों को डांटो और बोलो गिल्टी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, 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 आउट 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 जबला खारी सिंद्र खारा बारनंद्र नकोरी जेबले खेरे शेले खेरे बेरे नंद्र खारी जबला शिबलो कोरी संद्र खेरे बेरे नंद्र कोरी जबला खारी शेले खेरे बेरे जेले खेरे बेरे सेबे खेरे दे रीबा करन रस्ते बे खेरे दे कोबरा नंद्र नकोरी सिंद्र खारा। जीभ की रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है, आपको जीभ से रिलेटेड, आपको टेस्ट नहीं आता, जीभ से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है, इस टाइम अपने हाथों को अपने जीभ के ऊपर लगाओ और बोलो यीशु के नाम से मेरे सारे सेंसेस, चाहे वो टंग हो, जो टेस्ट 5 इंद्रियों में से 5 सेंसेस में से एक है आपका जीभ, आपका टंग, जो हमें मदद करता है खाने का टेस्ट समझ आने में। जिस व्यक्ति को टेस्ट नहीं आता मुंह में, उसका पेट भी नहीं भरता, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने कुछ खाया नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि मेरे को टेस्ट ही नहीं फील होता, अपने हाथ को उठाओ। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे सामर्थ दिया है, मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, वो तेरे मुंह में मैंने जीवन की सामर्थ दी है। और उसी मुंह को खोलते हुए अपने हाथों को अपने जीभ के ऊपर रखो और बोलो यीशु के सामर्थी नाम से हर एक टेस्टलेसनेस,
हर एक टेस्टलेसनेस की बीमारी को आज डांटो और बोलो यीशु के सामर्थी नाम से, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, I am healed. Be healed by the blood of Jesus. 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 आज टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। बीमार वाले अंगों को टच करो, टच करो और बोलो यीशु के सामर्थी नाम से मैं चंगा हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से हर एक बीमारी मेरे जीवन से दूर हो चुकी है। हर एक बीमारी मेरे जीवन से दूर हो चुकी है। हर एक पेट का रोग मेरे जीवन से दूर हो चुका है। अल्सर्स, पेट का अल्सर या मुंह का अल्सर है, यीशु के सामर्थी नाम से अल्सर्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अल्सर्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन की बीमारियां, आपको स्किन की बीमारियां हैं अपने त्वचा पे, स्किन के ऊपर। उसी 5 इंद्रियों में, 5 सेंसेस में एक है स्किन, टच। जब आपको कोई छूता है आपको पता चलता है किसी ने आपको छुआ। स्किन, आज हर एक स्किन की बीमारी को डांटो। जो सीजनल एलर्जीज है, स्किन से रिलेटेड आपको होती है, हर एक सीजनल एलर्जीज को, हर एक स्किन से रिलेटेड बीमारी को आज डांटो। आपकी बीमारी का नाम आप जानते हैं, आपकी बीमारी कैसे भी क्यों ना हो, डॉक्टर ने बोला ला इलाज बीमारी है, इसका कोई अंत नहीं है, बट जब तक तुम इस धरती पे हो इसके साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। बट वचन कहता है कि यीशु आपकी कुशलता में प्रसन्न होता है। वचन कहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हो वैसे ही जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो आत्मा में हो, चाहे वो फिनेंस में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब में हो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हो, उपवास में जैसे आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, उसी के साथ साथ आप शरीर में भी भले चंगे रहो, आप फिनेंसेस में भले चंगे रहो। आज डांटो हर एक बीमारी यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक त्वचा की बीमारी, हर एक स्किन की बीमारी को डांटो यीशु के सामर्थी नाम से और कमांड करो, स्किन डिजीजेस बी हील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। स्किन की बीमारियां यीशु के नाम से चंगे होने पाए, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। बाय द ब्लड ऑफ जीसस एंड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु के नाम से चंगे होने पाए, यीशु के नाम से चंगे होने पाए, यीशु के नाम से चंगे होने पाए, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। बाय द ब्लड ऑफ जीसस बी हील्ड, 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 बाय द ब्लड ऑफ जीसस। जितने लोग कर्जे में हैं, हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा को हम कैंसिल करेंगे। कर्जा एक स्पिरिट है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कीड़ा, आपने एक केला बाहर रखा, आपने फ्रेश केला आप लेके आए होंगे, बट जैसे आप केला बाहर रखते हो एक उड़ने वाली कीड़े आते हैं, उसके ऊपर बैठना शुरू करते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो केला सड़ जाता है। आप सेब लेके आओ, सेब को रखो काफी दिन और कीड़े आते हैं, उसको सड़ाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार कर्जा भी जो है आपके फिनेंसेस को सड़ाने की कोशिश करता है। आज हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा को जो आपके फिनेंसेस को, आपके लाइफ को सड़ाने की कोशिश करता है, हर एक ऐसी स्पिरिट को आज डांटो। बोलो हर एक कर्जा यीशु के नाम से मेरे लाइफ से दूर होने पाए। आज कर्जे को डांटो यीशु के सामर्थी नाम से। बोलो यीशु तेरा वचन कहता है कि तुम उधार लेने वाले नहीं बनोगे, बट तुम जातियों को उधार और आशीष देने वाले बनोगे। आज डिक्लेयर करो, परमेश्वर तूने मुझे लेने वाला नहीं बट तूने मुझे देने वाला बनाया है। तूने मेरे हाथों को लेने वाला नहीं बट तूने मेरे हाथों को देने वाला बनाया है। आज आप ऐसे खड़े होते होंगे लोगों के सामने, बट आज जैसे आप परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े होते हो, जब आप लोगों के सामने जाओगे आप ऐसे नहीं बट उल्टा हाथ फैला के आप ऐसे खड़े होगे, क्योंकि आप दूसरों को ब्लेस करना शुरू करेंगे। हाथों को उठाओ अगर आप कर्जे में हैं।
जितने लोग आज कर्जे में हैं, आज उस कर्जे की स्पिरिट को डांटेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। उस अथॉरिटी को लेंगे और बोलेंगे कर्जे की स्पिरिट को हम डांटते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। वचन डिक्लेयर करेंगे, मेरे हाथों को तूने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। मेरे हाथों से मैं कर्जा नहीं लूंगा। मैं दूसरी जनरेशंस के लिए, पीढ़ियों के लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा। कर्जे यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने पाए, माफ होने पाए परमेश्वर। डिवाइन हेल्पर्स रिलीज कर परमेश्वर। जो उम्मीदें खो के बैठे हैं, लगता है उम्मीद नहीं आ सकता। जिस प्रकार एस्थर को तूने फेवर दिया, जिस प्रकार मोर्दकाई उस राजा के उस पैलेस के बाहर बैठा रहता था और परमेश्वर वो जानता था कि मेरा हेल्प परमेश्वर की ओर से आएगा, उसी प्रकार परमेश्वर हम भी जानते हैं खुदावंद कि मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी। अगर आप कर्जे में हैं, लोगों की ओर अपने नजरों को ना लगाएं। भजनकार कहता है, The Lord is my helper, यहोवा मेरा सहायक है। The Lord is my helper, The Lord is my helper। आज कर्जे में आप वो हैं, बोलो परमेश्वर तू मेरा सहायक है खुदावन। The Lord is my helper, 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 the Lord is my helper। यहोवा तू मेरा सहायक है परमेश्वर। वचन कहता है, जिन्होंने तेरी ओर अपनी नजरों को दिखाया, लगाया, तेरी ज्योति उनके ऊपर चमकने लगी। आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, आज बीमारों ने तेरी ओर अपनी नजरों को लगाया, उन्होंने तेरी ओर से जो हीलिंग की ज्योति है उसको रिसीव किया परमेश्वर। जो कर्जों में हैं, जो फिनेंशियल कर्सेस में, फिनेंशियल ट्रबल्स में हैं, उन्होंने तेरी ओर अपनी नजरों को लगाया परमेश्वर। तो उनके लिए डिवाइन हेल्पर्स को, डिवाइन सहायक को आज रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। और आप कर्जे में हैं, आप कर्जे में हैं, आप दशांश देना शुरू कीजिए। मैंने चर्च में बहुत सारी ऐसी गवाही सुना, बहनों की गवाही, भाइयों की गवाही, कर्जे में रह के उन्होंने दशांश देना शुरू किया और गवाही के साथ आए कि परमेश्वर कैसे उनको एक एक इक्विपमेंट के साथ ब्लेस कर रहा है। फ्रिज के साथ ब्लेस किया, वॉशिंग मशीन के साथ ब्लेस किया, इन्वर्टर के साथ ब्लेस किया, कर्जे में रहने के बावजूद भी। क्योंकि वचन कहता है कि जब तू दशांश देता है, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सो जिस भी कलीसिया में आप जाते हो, जो कलीसिया आपका घर है, जो स्पिरिचुअल भोजन जिस कलीसिया से आप खाते हो, वहाँ आप अपने दशांश को भेजिए। ये नहीं कोई पास्टर दूर से आप किसी भी पास्टर का देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपने उनको दे दिया। नो, जिस चर्च में आप जाते हो, लगातार परिवार के साथ जिस भी कलीसिया में आप जाते हो और आपके पास कोई जीवित कलीसिया नहीं है, आप बोलते हो कि मैं जहाँ रहता हूँ जीवित कलीसिया नहीं है, तो मांगो परमेश्वर मुझे ऑनलाइन ऐसे एक जीवित कलीसिया दे। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरी जीवित कलीसिया है, ऑनलाइन मैं इसके साथ जुड़ूंगा, अपने दशांश को आपने वही भेजना। और उन कलीसिया में जहाँ सुसमाचार, भूमि में, जैसे आपने देखा होगा जब एक फार्मर, एक किसान जब बीज को बोता है, वो भूमि को तैयार करता है। भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है एक खेती के लिए, हार्वेस्ट के लिए भी भूमि तैयार करना, या वो भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद में आके हम सेब नहीं लगा सकते, क्योंकि सेब के लिए, उसके लिए भूमि अलग चाहिए, उसका वातावरण अलग चाहिए। हम फरीदाबाद में लीची नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लीची उगने के लिए उसको सही भूमि चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए। आप इलायची खाते हो, इलायची कहते हैं ना हिंदी में भी, इलायची खाते हो, इलायची आप खाते हो। इलायची अगर आपने यहाँ फरीदाबाद में डाल दिया, आप पौधा लेके आए, आपने इलायची लगा दिया। जैसे हम बीच में कहीं भी गए थे और हमने वहाँ बहुत सारे इलायची के पौधे देखे, तो वो भाई हमें बताता कि इलायची एक बच्चे के समान उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, ठंडा नहीं होगा तो खराब हो जाता है, फसल ही खराब हो जाती है। सो फसल के लिए भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आप आत्मिक उन्नति में जाना चाहते हो, भूमि, किस कलीसिया में आप जा रहे हो, जीवित कलीसिया है या नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर वो विश्वास करते हैं या नहीं, बोने के ऊपर आपको टीचिंग दे रहे हैं,
वचन के अनुसार कैसे चलना है, क्या वो आपको सिखाया जा रहा है। सो वो आपने एनालाइज करना है। वातावरण, आपके दोस्त कौन है, आपका फ्रेंड सर्कल कौन है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आपको विश्वास में और ऊंचा उठाएगा। सो दोनों चीजें एक विश्वासी के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। सो हाथों को उठाएंगे। आप फिनेंशियल कर्जे में हैं, उस फिनेंशियल कर्जों में अपने दशांश निकालना जरूर शुरू कीजिएगा, और उसी कलीसिया में जो आपकी जीवित कलीसिया है वहां आप अपने दशांश को भेज सकते हैं। और ऑफरिंग है, आप ऑफरिंग अपने बीजों को कहीं भी भेज सकते हैं, किसी चैरिटी के लिए आप भेज सकते हैं, वो आपके बीज हैं, बट दशांश आप अपनी कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहे। आमीन। हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर, आज तेरी हीलिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, जो लोगों की प्रार्थना विषय आई है पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्तियों के प्रार्थना विषयों के ऊपर मैं तेरे अनुग्रह को, तेरे दया को बोलती हूँ पिता परमेश्वर। फेवर रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। फेवर रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक एडिक्शन से लोग दूर होने पाए, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप से लोग दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। खुदावन तेरी दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर, और बहुत जल्दी ये लोग अपनी गवाहियों के साथ, अपनी टेस्टिमनीज के साथ आने पाए। अपनी टेस्टिमनीज आज डिक्लेयर करो कि प्रभु मेरी गवाहियां बन चुकी हैं यीशु के सामर्थी नाम से। मेरी टेस्टिमनीज बन चुकी है यीशु के सामर्थी नाम से। और अपनी टेस्टिमनी को आप वीडियो टेस्टिमनी बनाकर, जो वीडियो टेस्टिमनी का व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी टेस्टिमनीज बहुत जल्द आए और अपनी टेस्टिमनीज को बांटे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन, आज की नींद और आपका फास्टिंग, जो आप फास्टिंग लगातार कर रहे हैं 100 दिन के उपवास में, आप अमेजिंग गवाही को सुनने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है आपने बहुत सारे लोगों ने 21 आयतें आपकी चंगाई के लिए, इस किताब को आपने ऑलरेडी खरीद चुका है, मेरा विश्वास है। मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप चंगा होना चाहते हो इस वचन के ऊपर ध्यान देना। निर्गमन अध्याय 15 की 26 में लिखा गया, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर, अगर आप चंगा चाहते हो अपनी शरीर में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में छुटकारा आप चाहते हो, एक इजी मार्ग मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर तन मन लगाना और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना। बहुत बार लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता और वचन के ऊपर चलते भी नहीं है। आपने कलीसिया में एक बात देखा होगा, कुछ व्यक्तियां छुटकारा पाते, चंगाई पाते, और उनकी जो टेस्टिमनी है, उनकी जो बरकत है, उनकी जो गवाही है, जो चंगाई का, वो परमानेंट रहता है, दोबारा उस बीमारी में नहीं आता होगा। बट कुछ लोगों को और आपने देखा होगा, हर 6 महीने में किसी को छुटकारा मिलते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, फिर दोबारा कुछ महीनों में वो आके आपने देखा होगा। उसका कारण यही है क्योंकि वो वचन में आड़े और खड़े नहीं रहता। सो जो वचन सीखना, समझना। सो आपको हेल्प करने के लिए कलीसिया ने, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च ने इस बुक को लॉन्च किया गया। बाइबल हाउस में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक ब्लेसिंग के कारण बनेंगे। हर व्यक्ति को बाइबल के साथ ये किताब भी होना, क्योंकि स्पेसिफिकली 21 वर्सेस जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने चुना, उस वर्सेस को मैंने डाला जो आपको हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए जो प्रार्थना होना, उन वर्सेस को बाइबल हाउस से आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग के कारण है। और जिसको आप मिलते हैं, बहुत बार कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, जैसे मेरी फादर भी, मेरी अपनी बायोलॉजिकल फादर भी, वो भी परमेश्वर में नहीं है, वो भी बीमारी के साथ है। तो मैंने उनको जो भाषा उनको समझ आता है, उस भाषा में जो किताबें मैंने भेजा, और वो लोग पढ़ना शुरू हो गए। मेरा विश्वास है वो हील होंगे भी जो बहुत जल्दी। सो सुसमाचार को फैलाने के लिए भी आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह करें, और आपके परिवार के लिए एक ब्लेसिंग के कारण बने। बहुत सारे आपकी द्वारा और इस किताब के द्वारा गवाहियां आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लेसिंग्स ऑन यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।